हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज बात होगी सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। सब इंस्पेक्टर की सैलरी, साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन किस पोस्ट तक हो सकता है, साथ ही साथ हम कैसे पहचान सकेंगे कि कोई जो पुलिस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, एएसपी है या फिर एसपी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने ध्येय वाक्य से चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स सैलरी के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। जो बिहार पुलिस का एक अधिकारी है, उसका रैंक है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये लेवल 6 के अंतर्गत आता है पे मैट्रिक्स में। ठीक है, पहले ये 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब इसकी हम बात करें बेसिक पे की, तो बेसिक पे इसका है 35,400 रुपये। ठीक है, ये बेसिक पे है। नेक्स्ट हम बात करें डीए की, तो डीए अप्रॉक्स आपके 4248 रुपये मिलेंगे। देखिए, जो सब इंस्पेक्टर वाला पोस्ट है वह मोर और लेस हर स्टेट के लिए सिमिलर ही है। ठीक है, उनके सैलरी मोर और लेस हैं जो सेम है, साथ ही साथ जो प्रमोशन है वह भी थोड़े बहुत फर्क के साथ सेम ही होते हैं। तो चलिए, जो रिवाइज बेसिक पे होता है 35,400 रुपये होते हैं। डियरेंस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता भी कहा जाता है, यह 4248 रुपये मिलते हैं। और एचआरए, जिसे होम अलाउंस के रूप में भी जाना जाता है, वह सिटी पर डिपेंड करता है कि आपका ड्यूटी किस सिटी में दिए हुए है। ठीक है, जब अच्छे सिटी हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो तो 5664, और फिर उसी अनुसार रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, उसी अनुसार आपका एचआरए बनता है। नेक्स्ट है, आपको सिटी ट्रांसपोर्ट ऐड के लिए मिलते हैं 600 से 1500 रुपये। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए आपको मिलेंगे 1000 रुपये हर मंथ। ठीक है, उसी तरह से राशन मनी अलाउंस, राशन के लिए 3000 रुपये मिलते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस 900 रुपये, यानी कि हर मंथ में 900 रुपये आपके यूनिफॉर्म के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हीकल अलाउंस 2500 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और हम बात करें मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी लगभग 49,772 से 54,212 रुपये एक सब इंस्पेक्टर का बनता है। ठीक है, तो ये तो बात रही सब इंस्पेक्टर के सैलरी की। और सैलरी में मैंने बेसिक पे और अदर अलाउंसेस के बारे में ही बताया। ठीक है, तो ये तो हुई सब इंस्पेक्टर की सैलरी। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा प्रमोशन आपका होगा, तो लेवल 6 है सब इंस्पेक्टर, तो दूसरा प्रमोशन आप बनेंगे इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर की क्या सैलरी होगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उनके पे मैट्रिक्स क्या होंगे, कितने एचआरए मिलेंगे, कितने डीए मिलेंगे, सारा कुछ देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए, जो दूसरा प्रमोशन है सब इंस्पेक्टर के बाद वह है बिहार पुलिस इंस्पेक्टर। ठीक है, इसे लेवल 7 मैट्रिक्स में ये आती हैं। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसआई होते हैं उन्हें इंस्पेक्टर बनने में कितने समय लगते हैं। ठीक है, तो उनको प्रमोशन में 8 से 10 साल लगते हैं, ध्यान रखिएगा। 8 से 10 साल में एक एसआई है जो इंस्पेक्टर बन जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका रिवाइज बेसिक पे है 44,900 रुपये। ठीक है, डीए इसका मिलता है 5388 रुपये। एचआरए उसी अनुसार मिलते हैं, देख लीजिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर रूरल सिटी या फिर अर्बन सिटी। ठीक है, नेक्स्ट सिटी ट्रांसपोर्ट ऐड मिलता है 1000 से 3000 रुपये। मेडिकल असिस्टेंट 1000 रुपये मिलते हैं। राशन मनी अलाउंस 3000 रुपये। यूनिफॉर्म अलाउंस सेम 900 रुपये, और व्हीकल अलाउंस 2500 रुपये। ठीक है, जब तीनों का आप जोड़िएगा, तो सारा का जोड़िएगा आप, तो 61,382 रुपये से लेकर के 67,872 रुपये हैं जो कहीं ना कहीं एक सब इंस्पेक्टर को मिलता है, सॉरी इंस्पेक्टर को मिलता है। और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में 8 से 10 साल लगते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप इंस्पेक्टर बन जाइएगा तो इंस्पेक्टर से जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वह प्रमोशन होता है डीएसपी का। ठीक है, तो एक इंस्पेक्टर को डीएसपी बनने में जो समय लगता है 12 साल। ठीक है, यानी पहले आपको 8 से 10 साल लगते हैं, वो लगते हैं एसआई से इंस्पेक्टर बनने में, और इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने में आपको 12 साल लगेंगे।
ठीक है। और मोर और लेस हर स्टेट का सिमिलर ही है, ठीक है, थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। तो अब देखते हैं हम कि डीएसपी, तो डीएसपी की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए जो डीएसपी है उसे लेवल 9 में रखा जाता है, ठीक है। लेवल 9 5400 ग्रेड पे पहले से बोला जाता था, ठीक है, 5400 ग्रेड पे। जो इसका जो ग्रॉस सैलरी बनता है फ्रेंड्स, वह बनता है 75,000 से लेकर के 94,000 के बीच में। और 7th पे के बाद इसका बेसिक पे है 53,100 और ग्रॉस सैलरी बनता है 75,000 से लेकर के 94,000 के बीच में एक डीएसपी का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी की सैलरी कितनी होती है और प्रमोशन के बाद है जो कितनी समय लगती है प्रमोशन होने में, ठीक है। यहाँ पे अब बैचेज भी आप देख सकते हैं कि कैसे किसी पुलिस ऑफिसर को आप पहचान सकते हैं कि कौन है जो सब इंस्पेक्टर है, कौन इंस्पेक्टर है, कौन डीएसपी है, ठीक है, कौन एएसपी है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पहले कि एसआई का प्रमोशन कहाँ तक होता है। तो एसआई से आप कहाँ तक बन सकते हैं, तो मैंने आपको बताया एसआई यहाँ पे 2 स्टार, ठीक है। एसआई से इंस्पेक्टर बनने में लगते हैं 8 से 10 साल, ठीक है, मान के चलते हैं 10 साल ही। इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने में लगते हैं 12 साल, ठीक है। इसके बाद डीएसपी से आपको एएसपी बनने में भी लगते हैं 12 से 14 साल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 साल, 12 साल और 10 साल, यानी कि 24, 10, 34 साल, ठीक है। तो यदि किसी बंदा का सिलेक्शन यदि 25 वर्ष में होता है तो 25 वर्ष प्लस 10 वर्ष यानी 35वें वर्ष में वह इंस्पेक्टर बन जाएगा। और 35 प्लस 12, ठीक है, 35 प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 47। तो 47वें वर्ष में वह है जो डीएसपी बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 47वें वर्ष पूरा होगा तो 47 प्लस फिर से 14 साल और ऐड कर लीजिए, तो 14 साल आप और ऐड करते हैं तो हो जाता है 61 साल। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कोई सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन जाएगा, इंस्पेक्टर से डीएसपी और डीएसपी से एएसपी बन सकता है यदि उसके पास उम्र बचा हो। देखिए यहाँ पे 61 साल हो रहा है, यानी यदि आपका सिलेक्शन 25 के अंदर होता है तो आप एएसपी बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैंने बताया प्रमोशन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि प्रमोशन उतने साल में हो ही जाते हैं। कभी कभी जो सीनियर्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उनका ही प्रमोशन होता है और आपके प्रमोशन में 2 साल 3 साल देरी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे आपका जॉब तो 65 साल के लिए होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि कोई यदि बंदा 25 साल में ज्वाइन करता है तो 61वें साल एएसपी बन जाएगा यदि सारा कुछ सही रहा, प्रमोशन नॉर्मली होता रहा तब, ठीक है, कोई हर्डल्स वगैरह नहीं आए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो सब इंस्पेक्टर हैं उनका प्रमोशन इंस्पेक्टर या फिर डीएसपी या फिर एएसपी में हो ही जाता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत सारी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को देखा जाता है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स क्या हैं, जैसे होता क्या है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है काफ़ी शानदार होना चाहिए, तभी आपको प्रमोशन में हेल्प मिलेंगी, ठीक है। आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे कहीं ना कहीं पुलिस को गर्व है, उस डिपार्टमेंट को गर्व है, तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाता है, ठीक है। और आपके प्रति कोई ऐसा गलत काम ना हो, करप्शन के चार्जेस में आप न फंसे हों, ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाती है। अदरवाइज काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। कई तो सब इंस्पेक्टर हैं जो इंस्पेक्टर तक ही रह जाते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन पर करप्शन का चार्जेज होते हैं या फिर अदर इलीगल जो चार्जेज होते हैं उसके कारण, ठीक है। तो अब देखिए, यानी कि एक एसआई एएसपी बन सकता है, इसमें कोई मतलब कि दो राय नहीं, और ऐसे बहुत सारे केस देखे भी गए हैं। अब हम किसी पुलिस अधिकारी को कैसे पहचान सकते हैं कि वह इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है या फिर डीएसपी या फिर एएसपी है। तो देखिए यहाँ पे जो 2 स्टार लगा हो और एक स्ट्रिप लगा हो लाल और ब्लू का, तो आप पहचानिए कि वह क्या है, सब इंस्पेक्टर है। अब 3 स्टार हो और ब्लू और रेड स्ट्रिप लगा हो, ठीक है, तो हम जानते हैं कि वह इंस्पेक्टर होता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रिप के जगह पे कभी कभी जैसे उस स्टेट के पुलिस का नाम होता है, जैसे बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस भी हो सकता है इस स्ट्रिप के जगह पे। इस स्ट्रिप के जगह पे बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस भी लिखा हो सकता है, ये स्ट्रिप नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये डीएसपी साहब का है तो डीएसपी साहब का 3 स्टार होता है और यहाँ पे कोई स्ट्रिप नहीं होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा होता है बीपीएस, बिहार पुलिस सर्विस, या फिर जिस आप स्टेट के हैं उस कंसर्निंग स्टेट का
लिखा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही आप डीएसपी से एसपी जाते हैं तो आपके स्टार खत्म हो जाते हैं और एक अशोक स्तंभ आ जाता है। ठीक है, और जो अशोक स्तंभ है, तो सिर्फ अशोक स्तंभ है, इसका मतलब वह एडिशनल एसपी है। अब वही अशोक स्तंभ के साथ एक और स्टार आ जाए तो फिर वह हो जाता है, वह एसपी हो जाता है। ठीक है, वह एसपी हो जाता है। चलिए, तो मैंने इस वीडियो में कई सारे इन्फॉर्मेशन दिए। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि सैलरी, सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, डीएसपी की सैलरी कितनी होती है। इसके बाद एक सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन कहाँ तक होता है, और सच में एक सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन एएसपी तक हो सकता है यदि वह जो कम उम्र में ज्वाइन करे। ठीक है, और फिर मैंने ये भी बताया कि कैसे आप किसी पुलिस अधिकारी को उसके बैच, उसके स्टार को देख करके आप पहचान सकते हैं कि वह किस रैंक का अधिकारी है। तो चलिए, ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा जैसा कि मैं आशा कर रहा हूँ। और यदि आप किसी अन्य चीज़ें पर और वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।